हाँ, तो प्रिय बंधु देखिए, आज मैं एक नए टॉपिक लेकर आ रहा हूँ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो लेक्चर 19 में बता रहा हूँ, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, इस टॉपिक का नाम बताता हूँ आप लोग को, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले ये बात समझिएगा, ठीक है? तो आदर्श विलयन क्या होता है? कहता है कि कोई भी अगर विलयन को आप लेकर चलते हो, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली उसको देखा जाता है कि राउल्ट के यानी ताप, दाब एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट का नियम का पालन करता है या नहीं करता है। यदि वो राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसको आप बोलोगे आदर्श विलयन, ठीक है? तो वही कहता है कि वैसे विलयन जो ताप, दाब एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो आदर्श विलयन, ठीक है? जैसे ये आया भी प्रश्न है, मैं बता दूं, एन हेक्सेन हो गया, एन हेक्सेन और ये बातें एन हेप्टेन, ये दोनों अवयवों की प्रॉपर्टीज लगभग आपस में क्या होती है? समान होती है, ठीक है? जब इन दोनों से मिलकर जो विलयन बनेगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर? जैसे ये बता दूं आप लोगों को, C2H5OH इसका नाम है आई इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड की अगर बात करूं तो भी ये आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों हाइलाइट ग्रुप के हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग समान है। अगर बात करें CH3 और OH की बात करें प्लस C2H5OH की बात करें, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। अर्थात इन दोनों कंपोनेंटों से जो मिश्रणीय विलयन बनेगा वो आपका आदर्श विलयन ही होगा। प्रिय बंधु, समझ में आया होगा, ठीक है? इसी प्रकार से बोलता है अनादर्श विलयन के लिए, और दिखाता हूं आदर्श विलयन के लिए एग्जाम्पल। जैसे बेंजीन हो गया C6H6, और आप जानते हो प्रिय बंधु, बेंजीन ये होता ना, ये बेंजीन है आपका, ठीक है? और यही अब ये बोलते हैं, इसको जब बेंजीन यानी फिनाइल के ऊपर CH3 आ जाएगा तो इसको बोलते हो क्या चीज़? फिर इसको टॉल्यूइन बोलते हो। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है इसी को हम लोग लिखते हैं प्रिय बंधु, इसको यहाँ लिख कर दिखाता हूँ, ध्यान रह जाए, यहीं लिख देता हूँ, C6H5 और ये आकर CH3 जुट गया, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन। क्लियर? और इन दोनों का मिश्रण से जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आइडियल सॉल्यूशन ही प्रिय बंधु कहलाएगा। एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लें आप लोग। कहता है कि वैसे विलयन जो ताप, दाब एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो प्रिय बंधु आदर्श विलयन। जैसे एग्जाम्पल में एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का मिश्रण, ठीक है? फिर इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल का मिश्रण, टॉल्यूइन और बेंजीन का मिश्रण, ठीक है? ऐसा ही इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड का मिश्रण। ये सारी एग्जाम्पल प्रिय बंधु आपका आइडियल सॉल्यूशन का है। प्रश्न दे सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, तो इनमें से कोई ऑप्शन डाल सकता है प्रिय बंधु, ठीक है? और अनादर्श विलयन के 3 ऑप्शन डाल देगा, इसलिए एग्जाम्पल पर भी ध्यान रखना होगा, ठीक ना? और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है वही बोलता कि वैसे विलयन जो ताप, दाब एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसको आप क्या बोलते हो? अनादर्श विलयन बोलते हो, ठीक है? जैसे अनादर्श विलयन के भी कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। प्रिय बंधु आप लोग ध्यान दें, देखिए आप लोग जानते होंगे एथेनॉल के बारे में। तो एथेनॉल का सूत्र में ये होता है, ये लिखा जाता है ऐसे, एथेनॉल प्लस जल ले लीजिए, ठीक है? और ये भी याद कर लीजिएगा
निगेटिव यानी जो ये अनादर्श विलयन है, ये अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, मैं बताऊंगा। एक धनात्मक विचलन करेगा, एक ऋणात्मक विचलन करेगा। तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर ऐसे लिखूं तो भी आप लोग इसको समझ सकते हैं आसानी से कि सर क्या लिख रहे हो। ये देखिए, ये अनादर्श विलयन का उदाहरण है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl अब प्लस जल का मिश्रण प्रिय बंधु, जल का मिश्रण, ठीक है। ये भी एक अनादर्श विलयन का उदाहरण, जिसमें ये जो होता है 20.22% होता है और शेष 88 पॉइंट कह सकते हैं, 88, माफ़ कीजिएगा, इसको घटा लीजिए 100 में, सबसे बढ़िया क्यों किया जाए गलत, ठीक है। तो 2 और यहाँ 20 कर लीजिए प्रिय बंधु। तो यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 7 और उसके बाद में इधर घटा लोगे तो हो जाएगा 9 और उसके बाद में क्या हो गया आपका 7, यानी 7.7 इतना 8% के रेशियो में। ये पूछा है प्रिय बंधु, याद करें 2018 के प्रश्न में, ठीक है। ये पूछा है कि जल एवं HCl के मिश्रण में HCl की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ठीक है। आएगा इस एजियोट्रोप्स उसी में बात करेगा आपसे, ठीक है। ये भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। और देता हूं जल प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, ये भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ठीक है। एसीटोन एवं अल्कोहल का मिश्रण, ये भी क्या करेगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो यानी माफ कीजिएगा, ये सब अनादर्श विलयन है सारे, ये अनादर्श विलयन से क्या ऋणात्मक विचलन ही प्रदर्शित करने वाले, ठीक है। ये मेरा कहने का ऋणात्मक विचलन से मेरे को मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा, आऊँगा तो वहाँ पे। यहाँ है मेरा, याद रखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल अनादर्श विलयन का उदाहरण है प्रिय बंधु, और ये जो है मेरा क्या है, आदर्श विलयन का उदाहरण। तो डेफिनेशन बोल देता हूँ पुनः, फिर उसके बाद आप लोगों को लिखवाता हूँ कि वैसे विलयन जो ताप, दाब एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। जैसे जल प्लस HNO3 का मिश्रण, एथेनॉल प्लस जल का मिश्रण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला एग्जाम्पल के रूप में ये सही है। उसके बाद ये हो गया आपका, ये भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ये सारे बात करें आप लोगों का सारा ये अनादर्श विलयन है, इसी में धनात्मक और ऋणात्मक करेंगे तो उससे मुझे वास्ता नहीं है। हम लोग को धनात्मक यहाँ नहीं, यहाँ हम लोग को काम है आदर्श और अनादर्श विलयन से, ठीक है। इसके बाद तो अइबे करेगा धनात्मक विचलन क्या है, ऋणात्मक विचलन क्या है, इसके बारे में अवश्य ही बताऊंगा, ग्राफ के साथ बात करूंगा, ठीक है। तो मैं पहले ऐसा करता हूं, थोड़ा डिफरेंस भी बता देता हूं और उसी में डेफिनेशन और डिफरेंस दोनों लिखवा दूंगा। ओके, जरा देखिएगा। तो बातें मैं करूं आप लोगों से, जरा ध्यान में रहे। ये एग्जाम्पल भी दे दूंगा, वहीं पे वेट करें थोड़ा सा, ठीक है। मैं चलता हूं। देखिए मुन्ना, ये बातें मैं करूं आप लोगों से, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत एक इजी बातें करने जा रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, ये आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन है, और इधर पार्ट में मैं करता हूं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्लियर। तो यहां बात ध्यान देने ये वाली है, कोई बड़ी चीज नहीं। देखिए मैं क्या करता हूं, मेरे बातों को ध्यान से पहले इसमें सुनेंगे। ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर प्रिय बंधु, ये दो कंटेनर मैंने आप लोगों को ले लिया, ओके। और ये रहा तीसरी कंटेनर। ये अगर कंटेनर को समझ लेते हैं तो उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये गारंटी देता हूं, ठीक है। देखिए इसमें कंपोनेंट ए ले लेते हैं। कंपोनेंट ए में मान लो कि मैं ले लेता हूं इसमें CH3 और OH को, मेथनॉल को, और ये कंपोनेंट बी हो गया। कंपोनेंट बी में मैं ले लेता हूं C2H5OH एथनॉल का, ठीक है, एथनॉल ले लिया, दैट्स ऑल। अब देखो प्रिय बंधु,
इन दोनों को मैं ला रहा हूं इसमें, इन दोनों को ला रहा हूं इसमें, तो ये बताओ क्या हो गया, मिक्सचर, मिश्रण बन गया। यानी कि कह सकते हो सबसे बढ़िया विलयन कहो ना भाई, ये आदर्श विलयन बनेगा। कैसे बनेगा ये सोचना जरा। ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, और जब प्रॉपर्टी जब सेम होती है तो इसमें जो होते हैं सेम प्रॉपर्टी जो वाले जब मिलेंगे तो क्या होते हैं, लगभग समान होती है, और जब मिलेंगे तो आदर्श विलयन का फॉर्मेशन करेंगे। ये बात ध्यान में रहनी होगी, ठीक है। देखो अब ये बताना चाहता हूं, इसमें बताओ कि इनके पार्टिकल के बीच में जो अंतरक्रिया बल यानी इंट्रैक्शन फोर्स इसमें लगेगा, मतलब ले लेते हैं 2 एटम दूरी पर, ये देखो इनके बीच में एक दूसरे को खिंचाव कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो कौन सी अंतरक्रिया बल जो इंट्रैक्शन फोर्स लग रही है, तो कौन कौन बताओ, इसमें एटम कौन है, तो पक्का ए प्रकार का बल लगता होगा। यहां लिख देता हूं सबसे बढ़िया, आप लोग को CH3OH कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें इंट्रैक्शन फोर्स कौन लगेगा, तो ए प्रकार की बल लगेगी। कैसा लगेगी, तो इसमें बल जो होगा ए प्रकार की होगी, ए प्रकार की बल होगी, ठीक है। और भी कैसा, अंतरक्रिया बल, आपस में एटम अपने अपने बीच में लगने वाले। और इसमें जो होगा एटम बी के बीच क्या लगेगा, बल लगेगा, तो इसमें कौन सी बल लगेगी, बी टाइप की बल लगेगी, बी है ना प्रकार के, बी प्रकार के क्या होंगे, बी प्रकार के क्या होंगे, इसमें बल कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रिय बंधु बताओ इसमें कितने कंपोनेंट, बोथ दोनों आ गया, तो इनके एटम जो होंगे ए बी प्रकार के फोर्स उत्पन्न करेंगे। ये क्या करेंगे, ए बी प्रकार के अंतरक्रिया बल, इंट्रैक्शन फोर्स, कह सकते हैं डायरेक्टली, मैं लिख देता हूं प्रकार के, लिख देते हैं पूरा, अंतरक्रिया बल ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहेंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतरक्रिया भी ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं ये बता दूं कि पहली बात ध्यान में रखने वाली बात है, देखना क्या क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना। देखो बाबू, ये कंपोनेंट ध्यान से सुनना मुन्ना, क्या शेष कि कंपोनेंट ए के अंतरक्रिया बल देखो इसमें क्या लगेगा, कि इसमें डायरेक्टली कह सकते हो कि जो कंपोनेंट ए है तो इसमें क्या है, कंपोनेंट ए में अरे अवयव ए के नहीं एटम हैं, तो जब अवयव ए के एटम या अणु हैं या पार्टिकल हैं तो यानी आपस में उन्हीं के बल काम करेंगे, एक दूसरे को बांध कर रखने का काम करेंगे या जो भी होंगे, ठीक है। तो बताओ इसमें ए प्रकार की अंतरक्रिया बल कार्य की, ठीक है, इंट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रही है, इसमें कौन कर रहे, क्या करे बता, बी प्रकार की। लेकिन अब देखो इसमें क्या होता है ये बताना चाहूंगा, ये दोनों क्या होता है, आदर्श विलयन कहता है और इसमें बी प्रकार की कहता है ये बातें कि जो मिश्रण जो विलयन बना है, आदर्श विलयन के अंतरक्रिया बल यानी ए बी अंतरक्रिया बल, आदर्श विलयन जो बना है कंपोनेंट ए एवं बी के मिलने से बना है, इसका अंतरक्रिया बल दोनों अवयवों के अंतरक्रिया बल के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि इसका अंतरक्रिया बल इसके बराबर, इसकी अंतरक्रिया बल इसके बराबर, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक बात नोट करने वाली हो गई कि आदर्श विलयन में, ठीक है, दोनों अवयवों के मिलाने पर बने विलयन का अंतरक्रिया बल दोनों अवयवों के अंतरक्रिया बल के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होता, ये जब मान लो कि हम ले लिए इधर से अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, और दूसरी कंटेनर में तुम्हारा ले लिया मैंने जल, प्रिय बंधु, इधर ले लिया जल H2O, और जब दोनों को मिला करके सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो बताओ ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये क्या हो गया, AB हो गया। याद रखना अनादर्श विलयन के अंतरक्रिया बल जो होती है दोनों अवयवों के अंतरक्रिया बल के क्या होती है, यानी कभी बराबर नहीं होती है। या तो अंतरक्रिया बल क्या होगी, या तो अधिक होगी या तो कम होगी।
या तो अधिक होगी या तो कम होगी। अब देखो, जब अंतरक्रिया बल कम होगी तो उसका वेपर प्रेशर अधिक बनेगा, उसकी वास्ता नहीं है अभी। ठीक है, फिर से याद कर लो, एक बार बोल देना चाहूंगा कि अनादर्श विलयन में विलयन के अवयवों के बीच जो अंतरक्रिया बल AB है, वो अनादर्श विलयन के अवयवों A एवं B के अंतरक्रिया बल क्रमशः AA एवं BB से क्या होता है, यानी कभी बराबर नहीं होता। अर्थात बराबर नहीं होता तो या तो कम ना तो अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि इसको मिलाने पर इसके अंतरक्रिया बल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके अंतरक्रिया बल में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, या तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। अगली कंडीशन देखो प्रिय बंधु, एक बात याद रखना, ये दोनों कंपोनेंटों को जब मिला करके हम लोग इसमें करते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखी गई है कि जब यानी आदर्श विलयन के दोनों कंपोनेंटों को मिला करके दोनों अवयवों को जब मिलाया जाता है तो जितना अगर 30 डिग्री पर बात की गई हो, 30 डिग्री पर ताप की गई हो, तो इसके उष्मा भी इसके भी क्या होंगे 30 डिग्री। अर्थात कह सकते हैं कि आदर्श विलयन के हीट यानी उष्मा परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि कंपोनेंट A एवं कंपोनेंट B का जो उष्मा होता है, हीट होता है, एंथैल्पी होता है, वो क्या होता है, आदर्श विलयन का भी एंथैल्पी उतना ही होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं ये बातें कि डेल्टा भी मिक्स का मतलब मिश्रण इक्वल क्या होगा 0, यानी ये परिवर्तित नहीं होता मुन्ना। अर्थात इन दोनों के तापों का जोगफल इनके तापों में से घटाया जाएगा तो हमें वैल्यू 0 मिलता है। क्लियर, अर्थात ताप में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर इसका 30 डिग्री टेम्परेचर है, इसको मान लो कुछ होगा, मान लो कि 30 डिग्री पर अगर कर दे रही, इसका भी मान लो 30 डिग्री पर कर दे रही है, तो यहां पे ध्यान रखनी होगी क्या चीज कि इसका कभी 30 डिग्री नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल हीट नॉट इक्वल 30 डिग्री सेल्सियस, या तो 30 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है, या तो 30 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ये प्रिय बंधु, अर्थात इसमें डेल्टा H जो होता है हीट परिवर्तन मिक्स, डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल 0। प्रिय बंधु ध्यान रखना, इसकी दो केसेज मिलेगी, एक मिलेगी क्या चीज कि डेल्टा H क्या होगा यानी कि बड़ा होगा, और एक मिलेगा डेल्टा H क्या होगा, लेस देन होगा। ये मैं बताऊंगा, वेट करना, ठीक है। चलो आगे। अब देखो आयतन, अगर कहने का ऐसा प्रयोग यानी मतलब प्रयोग रूप से देखी गई, प्रायोगिक रूप से देखी गई, एक्सपेरिमेंटल देखी गई है कि अवयव A एवं अवयव B का आयतन अगर मिला दिया जाए तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात यानी आयतन परिवर्तन इक्वल 0, तो आयतन परिवर्तन को हम लोग डेल्टा इंडिकेट करते हैं, तो डेल्टा V मिक्स इक्वल क्या होगा, VMIX मिक्स का मतलब मिश्रण इक्वल 0। अर्थात ये चेंज नहीं करेगा, इन दोनों के आयतन के बराबर ऐसा माना गया, इसका आयतन होता है। यानी आदर्श विलयन के अवयवों के आयतन मतलब आदर्श विलयन के आयतन जो हो गया वो क्या होगा, दोनों अवयवों के आयतन के लगभग बराबर होता है। बट प्रिय बंधु याद रखना, ये क्या अनादर्श विलयन के आयतन बराबर नहीं होता, अर्थात परिवर्तनशील होता है। ये आप कह सकते हो तो क्या चीज, डेल्टा भी मिक्स यानी नॉट इक्वल 0। प्रिय बंधु कभी ये क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा 0 के, यानी बराबर नहीं होगा, यानी परिवर्तनशील होगा। क्लियर। तो देखिए यहां पे हम लोग थे क्या चीज कि अनादर्श विलयन के आयतन जो होता है यानी मिश्रण का आयतन जो होता है, ये मिक्सचर से जो विलयन का बना है आयतन, ये दोनों अवयवों के आयतन के जोगफल के बराबर नहीं होगा, अर्थात इनके आयतन के बराबर नहीं होता, तो डेल्टा भी मिक्स नॉट इक्वल 0। जब बराबर होगा तो 0 लेंगे, बराबर नहीं होगा तो आयतन परिवर्तन होगा। आयतन परिवर्तन का मतलब वैरी करेगा,
बदलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए आप लोगों को? तो यानी मैंने आप लोग क्या क्या बताया, एक बार डेफिनेशन बताया कि वैसे विलयन जो ताप, दाब एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, एग्जाम्पल भी दिखाया आप लोगों को। और ये कहेगा वैसे विलयन जो ताप, दाब एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ये मैंने बताया क्या चीज़, मैंने ये बताया कि आदर्श विलयन, क्या बताएं कि आदर्श विलयन के यानी अणुओं के बीच लगने वाले अंतरक्रिया बल AB दोनों अवयवों के अंतरक्रिया बल के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं फोर्स जो होता है यानी क्या होता है, अपरिवर्तित होता, मतलब कि 0 के बराबर होता है। क्लियर है? और ये मैं बताया इसमें कि अनादर्श विलयन में विलयन के जो अणु हैं, अणुओं के बीच जो अंतरक्रिया बल AB है, अंतरक्रिया बल AB जो होता है दोनों अवयव के अंतरक्रिया बल से क्या होता है, यानी अधिक होता है या कम होता है, यानी कि मतलब कह सकते हैं परिवर्तनशील होता है। ठीक है? अब यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यानी आदर्श विलयन के अवयवों को, ठीक है, यानी आदर्श विलयन के आयतन जो होता है वो क्या होता है, दोनों अवयवों के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात आयतन परिवर्तन इक्वल 0। बट यहाँ कह सकते हैं अनादर्श विलयन के आयतन परिवर्तन होता है, अर्थात इनका आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर नहीं होता। यहाँ आदर्श विलयन के क्या होते, हिट परिवर्तन होते हैं, हिट परिवर्तन नहीं होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि आदर्श विलयन के जो हिट होता है, एंथैल्पी जो होता है वो दोनों अवयवों के एंथैल्पी के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा H मिक्स इक्वल 0 होता है। बट अनादर्श विलयन में क्या होता, अनादर्श विलयन जो होते हैं इनके हिट जो होते हैं, उष्मा जो होते हैं वो क्या होते, परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात परिवर्तित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि इनका हिट इन दोनों अवयवों के हिट के बराबर नहीं होता, यानी परिवर्तनशील होता है। ठीक है? तो यहाँ डेल्टा H देखिए, यहाँ लिखा हूँ डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल 0, यानी जब बराबर नहीं होगा तो 0 कैसे होगा। कहने का तात्पर्य बराबर और न होने का मतलब क्या, कि इन दोनों के उष्मा जोड़ने पर, इनके उष्मा में से घटाने पर यदि 0 आएगा तो कहेंगे परिवर्तित नहीं हो रहा है। इन दोनों के उष्मा को लेकर इनके उष्मा में से घटाएंगे तो देखेंगे उष्मा में कितनी परिवर्तन हो रही है, या कम या बेसी या 0 के बराबर। यदि 0, ये इसका 0 नहीं आ रहा है तो इसलिए दिखाया गया 0 नहीं है, या ऐसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। क्लियर हो गया? तो चलिए प्रिय बंधु, मैं इसको अब लिखवाता हूँ, आप लोग लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन बनाता हूँ। पहले हम लोग आदर्श और अनादर्श के बारे में बात कर लेते हैं, उसको लिखवाता हूँ शॉर्ट, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं लिखवाता हूँ पहले डेफिनेशन, तब उसके बाद ही बात करूँगा आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन रहा ये, जैसे आता वैसा ही। ठीक है? कहता है ये क्वेश्चन में आदर्श विलयन से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखें। ओके, एकदम इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, टेंशन ना लें। या ऐसे कहेगा, एक अथवा और बताता हूं तरीका आपका, अथवा कहेगा ये बातें, क्या कहेगा, आदर्श विलयन क्या है, उदाहरण दें। एक उदाहरण, 2 उदाहरण मांग सकता है आपसे। ओके, चलिए क्वेश्चन का उत्तर देता हूं। लिखते हैं उत्तर आपका यहाँ पे। ठीक है? आंसर रहा, कहता है देखिए, वैसे विलयन
वैसे विलयन जो ताप, कॉमा, दाब एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, कॉमा, आदर्श विलयन कहलाता है। जैसे प्रिय बंधु एग्जाम्पल ले लें आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन हेक्सेन प्लस हेप्टेन, कॉमा, लिखते हैं यहाँ पे बेंजीन प्लस टोल्यूइन, कॉमा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ लिखिएगा इथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ETC कर देता प्रिय बंधु। बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, ठीक ना। और देखिए अब बस मेरे को कुछ नहीं है, यहाँ बस इतना ही मेरे को लिखना है, छोटा सा पार्ट। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। और मुझे कुछ करना नहीं है, बस हो गया। मैं यहाँ से थोड़ा सा कट करना चाहूँगा, चलिए हो गया। देखिएगा जरा, आप लोग देखेंगे जरा, बस कुछ नहीं, क्या कर रहा है, बस आना कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे ही कर दीजिए ना, अनादर्श नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या समझते हैं, वैसे विलयन जो क्या है, ताप, दाब एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। बस हो तो गया प्रिय बंधु, नहीं करता है, कॉमा, क्या बताइए, अनादर्श अनादर्श विलयन कहलाता है। जैसे एथेनॉल प्लस जल का मिश्रण, कॉमा, जल प्लस HCl का मिश्रण, जल प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, कॉमा दे सकता हूँ। और उसके बाद चलिए ETC कर लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है प्रिय बंधु, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं अंतर की ओर मूव करता हूँ, ठीक है। अंतर निरंतर लिखवा देता हूँ, क्लियर है ना। चलिए ये क्या है, क्वेश्चन था ये कि अनादर्श विलयन से क्या समझते, उदाहरण सहित लिखें। यह था अनादर्श विलयन क्या है, बात वही चीज। तो वैसे विलयन जो ताप, दाब एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, अनादर्श विलयन कहलाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ओके। चलते हैं, बात करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आदर्श विलयन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखेंगे आप लोग। और ये भी पूछा हुआ है डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये क्यूबी में मिलेगा। क्यूबी का मतलब क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। किसी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड कोई भी हो जो NCERT पैटर्न लागू करती है, ये प्रश्न आता ही रहता है, ठीक है। वो यूपी बोर्ड हो या MP बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या मतलब बिहार का, मतलब किसी भी बोर्ड की बात करता हूँ, CBSE हो, हर चीज़ में ये शॉर्ट क्वेश्चन में लगभग आने की संभावना बना रहता है और आता भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा, आदर्श
आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखें। ये जब भी आता प्रिय बंधु तो 2 नंबर में ही आता है, ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैं ऐसे डिवाइडर लगाता हूं, ठीक है ना। इधर लिखता हूं आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। क्या मैं 0 डाल दूं? पकड़ लोगे ये, यहां आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ये अंतर उत्तर में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर क्या लिख दूं? अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। चलिए प्रिय बंधु, नंबर 1 पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को लिखा जाए। पहला पॉइंट में डेफिनेशन, यानी वैसे विलयन, याद हो जाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। वैसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, कॉमा आदर्श विलयन कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ओके, अब यहाँ लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल डालता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल पीछे मिल जाएगा आप लोग, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ और एग्जाम्पल ओ देता हूँ आप लोगों को। कौन सा दे दें आप लोगों को? यही देते हैं, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ओके, आप लोग दे लेना हेप्टेन। ओके, चलिए आगे चलता हूँ। इसमें लिखिएगा वैसे ही नंबर 1 यहाँ भी देना पड़ेगा, सामने सामने लाइन में नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो लिखता हूँ वैसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, कॉमा अनादर्श विलयन कहलाता है। हो गया ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल प्रिय बंधु डालता हूँ, ठीक है। लिख देता हूँ एथेनॉल प्लस जल का मिश्रण। ओके, ETC करता हूँ क्योंकि फिर डेफिनेशन में दे चुका हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 2 जरा देखें आप लोग, लिखेंगे क्या चीज, लिखिएगा इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्या चीज, डायरेक्टली लिखेंगे आदर्श विलयन के अंतर क्रिया बल AB दोनों अवयवों A एवं B के अंतर क्रिया बल के बराबर होता है। इसमें लिखेंगे अनादर्श विलयन, पॉइंट नंबर 2 इधर भी लिखता हूं, देखिए जरा, लिखा जाएगा अनादर्श विलयन के
अंतरक्रिया बल AB दोनों अवयव A एवं B के अंतरक्रिया बल के बराबर नहीं होता है। प्रिय बंधु स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं अगला लिस्ट बता सकूं, आप लोग को लिखवा सकूं। ठीक है, ले लिए होंगे। ठीक ना, चलते हैं, मिटाते हैं अगली टाइप। इसके अगली नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए चलिए चलता हूं, बात करता हूं अगली। ये रहा आपका डिवाइडर लगा है, डिवाइडर लगा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 3 जरा देखें, ध्यान दें। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है क्या चीज, यहां पे आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 लिखा जाएगा। आदर्श विलयन के आयतन, आदर्श विलयन के आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योगफल के बराबर होता है। अर्थात आयतन अपरिवर्तित रहता है। लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ पे डेल्टा भी मिक्स यानी भी मिश्रण, ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यही बातें। तीसरा पॉइंट में क्या, अनादर्श विलयन के आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर नहीं होता है। अर्थात आयतन परिवर्तनशील होता है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा भी मिक्स नॉट इक्वल 0। चलिए प्रिय बंधु देख लिए, अनादर्श विलयन के लिए क्या लिखा, अनादर्श विलयन के आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर नहीं होता, मतलब जोगफल के बराबर नहीं होता। बराबर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बराबर नहीं होता है। अर्थात आयतन परिवर्तनशील होता है, यानी डेल्टा भी मिक्स नॉट इक्वल 0। और एक पॉइंट रह गई आप लोगों को, मैं वो भी लिखवाता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ठीक है, और ये क्लियर टॉपिक कर दें आप लोगों को, तो आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ऑफ कोर्स मैं इसे भी मिटा देता हूँ। ओके, लास्ट पॉइंट इसका लिखवाता हूँ। चलिए देखिए लास्ट पॉइंट, चौथा। यहां लिखेंगे ये बातें, आदर्श विलयन
आदर्श विलयन के ऊष्मा यानी कि H हीट, ठीक है ना, ऊष्मा दोनों अवयवों के ऊष्मा के योगफल के बराबर होता है, अर्थात ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। कह सकते हैं यहाँ पे डेल्टा H मिक्सचर यानी मिश्रण, डेल्टा H मिश्रण इक्वल 0, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूँ अनादर्श विलयन का अनादर्श विलयन का ऊष्मा डेल्टा H लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एंथैल्पी भी इसको कहते हैं। दोनों अवयवों के ऊष्मा के योगफल के बराबर नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं क्या चीज़, अर्थात ऊष्मा परिवर्तन लिख देते हैं, सबसे बढ़िया। ऊष्मा परिवर्तन होता है। यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़, डेल्टा H मिक्स माने मिश्रण। प्रिय बंधु ध्यान रखना, मुन्ना याद रखना कि ये क्या है, मिक्स माने मिश्रण, नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ये है कि ये 0 नहीं हो सकता, तो दो कंडीशन पैदा होगा, या तो अधिक होगा, नहीं तो क्या होगा, कम होगा। आपका ये वीडियो आपको कंप्लीट मतलब क्या किए कि ये टॉपिक आप लोग कंप्लीट मैंने कर दिया, ठीक है। और अगले कंडीशन में मैं मिलूंगा आप लोगों से तो एक नए टॉपिक के साथ, इसी की बात करूंगा कि इसके दो पार्ट होते हैं। अनादर्श विलयन से एक धनात्मक विचलन होता है और एक ऋणात्मक विचलन होता है, कैसे, ठीक है। तो अगली ग्राफ के साथ और आदर्श विलयन के भी ग्राफ बताएंगे, क्योंकि आदर्श विलयन के ग्राफ जब बताएंगे तभी आप लोगों को उससे धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का पता चलेगा, क्योंकि आदर्श व्यक्ति से ही किसी का तुलना किया जाता है, कोई व्यक्ति को, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान देखें, लिखें और मन से इसे क्या करें, रिमेंबर करते जाएं। और ये भी बता दूं कि अभी तक बोर्ड में आने वाले प्रश्न में मैं बार बार बताते जा रहा हूं आप लोगों को, जैसे मोल फ्रैक्शन आता रहता है, मोलरता में अंतर 2 नंबर में ये प्रश्न आते हैं। और फिर उसके बाद में राउल्ट के नियम जो है दोनों आएगा, यदि दोनों आएगा तो 5 नंबर में आएगा, कोई एक आता है तो 2 नंबर में वाष्पशील और अवाष्पशील विलय के लिए जो लिखवाया हूँ। और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न चौथे की बात या 5वें जो है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, ये अलवेज आता रहता है। ये चारों जितने प्रश्न बताए ये आते रहते हैं, आप लोग याद करते चलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।